नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत यादव। कैसे हैं आप सब? हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इतिहास लगभग हम लोग पढ़ चुके थे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ चुके थे। मगध साम्राज्य पढ़ चुके थे। उसके बाद ईरानी जो आक्रमण आए हैं, दारा प्रथम पहला सफल आक्रमणकारी बना, जो विदेशी था। हखामनी वंश के पहले आक्रमणकारी दारा प्रथम जो आए थे, पहले आक्रमणकारी सफल हुए। फिर दूसरे सिकंदर हैं, यूनान के आक्रमणकारी थे वो। अब हम पढ़ेंगे मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य पढ़ने के लिए हमें जानना होगा कि मौर्य साम्राज्य को हम जानेंगे कैसे, कैसे पता चला कि मौर्य साम्राज्य था कभी भारत में। मौर्य साम्राज्य के राजा, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम, बिंदुसार, अशोक। अशोक महान कहा गया। क्यों महान कहा गया? और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, वो अपने समय के बहुत प्रतापी राजा थे, बहुत शक्तिशाली समृद्ध राजा थे। साम्राज्य का असली स्थापना देखा जाए तो यही मौर्य साम्राज्य से ही प्रारंभ होता है। विस्तार नीति सबसे ज्यादा, हालांकि बिंबिसार, अजातशत्रु लोग भी किए ही थे, लेकिन मौर्य साम्राज्य और भी बड़ा हो गया था। मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानने के लिए तीन चीजों को जानना होता है। मौर्य साम्राज्य पढ़ने के लिए पहला प्रथम पता करना होगा हमें ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ मतलब जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र नाम का अर्थशास्त्र है, उसमें आर्थिक बातें नहीं है, उसमें है राजनीतिक और प्रशासनिक बातें। राजनीतिक और प्रशासनिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रमाणित पहली पुस्तक मानी जाती है, पहली पुस्तक मानी जाती है कौटिल्य की अर्थशास्त्र। कौटिल्य वही जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इनके तीन नाम हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चाणक्य के पिता का नाम चड़क था। हालांकि उधर नहीं जाना है, हमें पढ़ना है मौर्य साम्राज्य, तो इधर देखते हैं। तीन चीजें क्या जाननी है, देखते हैं। पहला था 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य को दोस्तों जानने के लिए हमें तीन चीजें जाननी होंगी। पहला तो साहित्य, दूसरा विदेशी विवरण, तीसरा हम देखते हैं पुरातत्व। अब हम साहित्य में देखते हैं। साहित्य में जैसे हो गया अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस। सबसे ज्यादा मौर्य साम्राज्य में जिससे जानकारी हमें मिलती है वह तो एक तो अर्थशास्त्र है विष्णुगुप्त का या कौटिल्य कह लीजिए, और दूसरा मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस के रचयिता थे विशाखा दत्त। यह दो पुस्तक बहुत ही जानकारी, सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है। बाकी और हैं। साहित्य में हम क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र कौटिल्य है। दूसरा पतंजलि का महाभाष्य देख सकते हैं। विशाखा दत्त मुद्राक्षस जिसमें जो लिखा है। सोमदेव कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की रचित पुस्तक है बृहद कथा मंजरी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इन पुस्तकों से हमें पता चलता है मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, खान पीन कैसा था, कैसा शासन था, मौर्य प्रशासन कैसा था, यह सब हमें पता चलता है इन पुस्तकों से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, क्षेमेंद्र के बृहद कथा मंजरी से,
सोमदेव के कथा सरित सागर से, विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस से। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। क्यों? मैकियावेली की पुस्तक थी द प्रिंस। द प्रिंस में उन्होंने रेनेसा लिखा था। रेनेसा यानी पुनर्जागरण। जैसे भारत में राजा राम मोहन राय को भारत का पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं, भारत के पुनर्जागरण के पिता कौन कहा जाते हैं? राजा मोहन राय। वैसे ही पश्चिम में पोप का साम्राज्य चल रहा था। भारत का मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। मैकियावेली कहा जाता है। विवरण है, इसमें है जस्टिन, एरियन, प्लूटार्क, यूनानी लेखकों ने एक नाम बताया है, सैंड्रोकोट्स। यही सैंड्रोकोट्स जो हैं, इन्हीं को विलियम जोन्स ने पहली बार बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वही वो सैंड्रोकोट्स को ही चंद्रगुप्त मौर्य बता रहे थे। जस्टिन, एरियन, प्लूटार्क, इन लोगों ने एंड्रोकोट्स कहा है, एंड्रोकोट्स कहा है, और जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स। जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स कहा है और एरियन ने और प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स कहा है। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स, एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को। यूनानी लेखक जो थे उन्होंने सैंड्रोकोट्स नाम से चिन्हित किया है, जिसे बाद में आगे चलकर देखा जाए विलियम जोन्स ने उन्हीं को चंद्रगुप्त मौर्य बताया है। पूरा तत्व में देख लेते हैं इसे मिटाकर। पूरा तत्व में जैसे जूनागढ़ का अभिलेख, रुद्र दामन का है। रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख या फिर अशोक के अभिलेख हैं। पूरा तत्व में क्या है? रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का अभिलेख, जैसे साहित्य से, विदेशी विवरण से और पूरा तत्व से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं। अब हेडिंग डालेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। तीन 323 से 295 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चला है 323 से 295 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चला है। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखक सैंड्रोकोट्स बताया है। सैंड्रोकोट्स बताया है। मौर्य बहुत ही प्रतापी और शक्तिशाली राजा थे, लेकिन चाणक्य की कूटनीति से ही वो सारे राज्य विजित कर रहे थे। तो यह बात पता कैसे चलती है? मुद्रा राक्षस से। विशाखा दत्त की एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, जिससे पता चलता है
चाणक्य की कूटनीति कैसी थी, कि चंद्रगुप्त ने अपने शत्रुओं को हराया है कैसे, यह बात ज्यादातर पता चली है मुद्रा राक्षस, एक पुस्तक है, विशाखा दत्त रचित पुस्तक है। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की है। उनसे पता चलता है कि कैसी कूटनीति थी, किस तरह से चाणक्य ने कूटनीति अपनाते थे जिससे वह युद्ध में जीत हासिल करते थे। जैसे अगर देखा जाए तो एक कहानी इनके बारे में बताया जाता है कि जब यह पहली बार युद्ध लड़े थे मगध साम्राज्य में, तो यह हार गए थे, यह युद्ध हार गए थे। तो उसी समय एक जब युद्ध ये लड़के वापस हार गए थे और वापस आ रहे थे तक्षशिला, तो उसी समय एक महिला थी, उन्होंने अपने बच्चों को डांटा किसी बात को लेकर। खाना खा रहा था, उसका हाथ जल गया, रोटी खा रहा था, तो उसने कहा कि रोटी को बीच से तोड़ोगे तो हाथ जलेगा ही, किनारे से खाओ। यह बात चाणक्य जी को दिमाग में बात घूमी और वह बहुत तेजी से इस पर काम कर रहे थे। उनको समझ में आ गया बीच में डायरेक्ट अगर मगध में जाके युद्ध लड़ेंगे तो हारते रहेंगे। तो अब वो किनारे से लड़ना शुरू किए और पहली बार उन्हें पंजाब में युद्ध लड़ा और पंजाब को पहले जीता और जीतकर अपने राज्य में मिलाया, और उसके बाद फिर धीरे धीरे किनारे से वो मगध तक पहुंचे। और मगध में अंत में मगध का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। मगध के अंतिम शासक घनानंद को हराकर फिर चंद्रगुप्त मौर्य को वह गद्दी पर बैठा दिए। 305 में चंद्रगुप्त मौर्य सेलुकस को पराजित किया। यह सेलुकस कौन है? सेलुकस वही हो जो सिकंदर जब आया था युद्ध भारत, तो उन्हीं के साथ आया था, उन्हीं का यह सैनिक था उनका। फिर जब सिकंदर जाने लगा तो सेलुकस को वहां का राज्य दे दिया, इसको देखभाल करने के लिए, वहां का शासन चलाने के लिए सेलुकस को दे दिया। सेलुकस से ही युद्ध लड़े थे चंद्रगुप्त मौर्य और युद्ध जीत लिए थे। तो सेलुकस ने इनसे संधि की और संधि में क्या हुआ, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया चंद्रगुप्त मौर्य से। एक तो विवाह किया, वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को पराजित किया। पराजित करने के बाद संधि हुई। संधि होने पर इन्होंने अराकोसिया, जेड्रोसिया और एरिया यानी यह चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया और अपनी पुत्री का भी विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से दीक्षा लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे यह जैन भिक्षु थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन भिक्षु भद्रबाहु से दीक्षा लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन भिक्षु भद्रबाहु से दीक्षा लिया और बाद में सल्लेखना पद्धति से श्रवण बेलगोला में प्राण त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन भिक्षु भद्रबाहु से दीक्षा लिया था। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उस कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चले गए थे। कर्नाटक में पड़ता है स्थान श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में। वहां जाके इन्होंने सल्लेखना पद्धति से अपना प्राण त्याग किया था। सल्लेखना विधि है क्या? सल्लेखना विधि वह है जिसमें उपवास द्वारा भोजन छोड़कर, भोजन का त्याग करके उपवास द्वारा धीरे धीरे अपने शरीर का त्याग कर देना, अपने प्राण का त्याग कर देना, इसी को सल्लेखना पद्धति कहते हैं। यह जैन भिक्षुओं में होता है। मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, इन्होंने 298 से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। इनका शासनकाल भी हम देख लेते हैं कैसा रहा। यूनानी लेखक
इन्हें यूनानी लेखक इन्हें अमित्रचेट्टस कहा। अमित्रचेट्टस का मतलब होता है अमित्र घात। अमित बिंदुसार को यूनानी लेखक अमित्रचेट्टस कहते थे। अमित्रचेट्टस का मतलब होता है अमित्र घात। अमित्र बिंदुसार जो थे यह आजीवक संप्रदाय के थे को अपनाया था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार जो थे वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खल गोसाल। मक्खल गोसाल। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे और इनके संस्थापक मक्खल गोसाल थे। कौन थे? मक्खल गोसाल। यह सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत था। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आया था। कौन आया था? डायमेकस। यह सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत था और बिंदुसार ने इसी से एंटियोकस से कुछ चीजें मंगाई थी। जैसे बिंदुसार ने 3 चीजें मंगाई थी। पहला सूखी अंजीर, दूसरा मदिरा और तीसरा एक दार्शनिक। बिंदुसार ने सूखी अंजीर, मदिरा और दार्शनिक मंगा भेजने की मांग की थी। बिंदुसार ने एंटियोकस से सूखी अंजीर, मदिरा, दार्शनिक भेजने की मांग की थी। ठीक, बिंदुसार ने सूखी अंजीर, मदिरा, दार्शनिक एंटियोकस से भेजने की मांग की थी। अब हमारा बिंदुसार खत्म हो गया है। अब हम पढ़ते हैं इनके बिंदुसार के पुत्र थे। मौर्य साम्राज्य में 2 चीजें पढ़ लिए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ लिए हैं, बिंदुसार पढ़ लिए हैं। अब चंद्रगुप्त के पुत्र थे बिंदुसार के पुत्र हैं अशोक द ग्रेट। अशोक को पढ़ेंगे। अब अशोक